हेलो दोस्तों, दिस इज़ के पांडे स्टैंडिंग फॉर यू। आज मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विज़न द इंग्लिश गुरु में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं नया एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों याद रखें, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। सो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने एंशिएंट क्लासिफिकेशन डील किया था और आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा या वर्गीकरण। ऑफ नाउन मतलब संज्ञा, यानी कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। तो संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण में संज्ञा को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, जो आपके सामने लिखा गया है। चलिए एक एक करके डील करते हैं और इनके बारे में अंतर डिफाइन करते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन पिछली कक्षा में भी मैंने एंशिएंट क्लासिफिकेशन में भी आया था। आपको मैं बता दूं कि उसमें से पहला एंशिएंट क्लासिफिकेशन में भी प्रॉपर नाउन था और यहाँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी पहला प्रॉपर नाउन ही होगा। प्रॉपर नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल से अलग रखा गया है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अर्थात किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोलें कोई भी व्यक्ति का नाम विशेष होगा, जैसे विराट मैं लिख दूं, विराट, शिवम, ये विशेष व्यक्ति हो गया। विशेष स्थान के अंतर्गत जैसे दिल्ली ले सकते हैं, दिल्ली, इंडिया, इंडिया, अमेरिका ले सकते हैं। विशेष में जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। रेड फोर्ट ले सकते हैं, रेड फोर्ट, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, etc। फ्रेंड्स, ये मैंने पिछली कक्षा में भी एकदम आप लोगों को क्लियर डिफाइन किया है, तो यहाँ पर आपको कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। काउंटेबल नाउन को हिंदी में मित्रों गणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा यानी कि दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि वे संज्ञाएं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय संज्ञा, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत करते हैं। सो दोस्तों एक बात याद रखिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोस्तों याद रख लीजिएगा, अगर कोई भी नाउन काउंटेबल है तो उसको हम 1, 2, 3 में काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ उस नाउन का हम लोग प्लूरल भी बना सकते हैं, तभी वे काउंटेबल के अंतर्गत आती हैं। याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन अलग हो गया, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है, और उसके बाद मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। तो देखें, तो कॉमन और कलेक्टिव नाउन की जितने एग्जाम्पल्स होंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा कि अगर कोई भी नाउन जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60 में काउंट कर सकते हैं और उस नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, वही आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ सकता है। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कोई भी नाउन आएगा यदि हम उसको 1, 2, 3 में काउंट नहीं कर सकते हैं और जिसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं।
प्लूरल देखिएगा ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं मित्रों, तो याद रखिएगा कुछ अन्य शब्द जोड़ करके उसको प्लूरलाइज किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर डायरेक्टली बनाएंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। सो देखें, अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें लेते हैं जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए पेन, तो पेन को हम लोग काउंट करते हैं दोस्तों 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 5 पेन, 6 पेन, और साथ ही साथ पेन का प्लूरल भी बनाया जा सकता है, पेन का प्लूरल पेन्स कर सकते हैं। लेकिन हम ले लेते हैं इसमें वाटर, अनकाउंटेबल नाउन में देखिए दोस्तों, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका प्लूरल एक पानी कभी सुना है आपने? नहीं सुना है। एक पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं होता है, अ ग्लास ऑफ वाटर होता है। तो इसमें अ ग्लास ऑफ जोड़ करके इसका प्लूरलाइज बनाया गया है, यानी कि 1 गिलास पानी होता है 2 गिलास, लेकिन 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी आप कभी नहीं देखे होंगे, इसलिए वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं मित्र, देखते हैं बुक, तो फ्रेंड्स बुक को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 5 बुक, 6 बुक, और इसका भी प्लूरल होता है, बुक का प्लूरल बुक्स होता है। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम ले लेते हैं मनी, MONEY। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मनी में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कभी भी। अच्छा देखिए, पैसे काउंट करने के लिए, ठीक है ना, अन्य 2 शब्द हैं, जैसे देखिए रूपी, रूपी और पैसे। हमने ये सुना होगा कि मेरे पास 2 पैसे है, 10 पैसे है, 100 पैसे है, 200 पैसे है, मेरे पास 2 रुपये है, 2 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सुना होगा कि मेरे पास 1 मनी है। 1 मनी नहीं होता है फ्रेंड्स, या 50 मनी है, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। इसलिए मनी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। मनी का प्लूरल बनाइए, नहीं बनेगा। लेकिन पैसे का रुपी का रुपीज़ होता है, पैसे का पैसेज होता है, पैसे। तो फ्रेंड्स रुपी और पैसे ये तो काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन मनी जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स स्टार। देखिए स्टार में भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। स्टार को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है, अनकाउंटेबल नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, हम लोग अगर आसमान में देखते हैं तो 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे हम लोग काउंट कर सकते हैं। स्टार का प्लूरल भी हम लोग बनाते हैं स्टार्स, इसलिए ये आपका काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स, इस पर भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका विद्युत कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रिसिटी, 2 इलेक्ट्रिसिटी, 3 इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। पैसे, स्टार, ये हो गया। अब इसमें हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कंट्री ले लेते हैं, COUNTRY, कंट्री। तो कंट्री का प्लूरल होता है कंट्रीज, 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, 5 कंट्रीज हो सकता है, इसलिए कंट्री का प्लूरल बनाया जा सकता है और इसे काउंट किया जा सकता है, इसलिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। और भी देखें फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, जैसे हम आपको वाटर ले लेते हैं, वाटर तो हो गया, मिल्क ले लेते हैं, मिल्क। तो फ्रेंड्स मिल्क जो है दूध, कभी भी आपने ये नहीं कहा होगा कि मुझे 1 मिल्क दो, 2 मिल्क दो, 3 मिल्क दो, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, इसलिए मिल्क को अनकाउंटेबल। और फ्रेंड्स मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं होता है, गलत हो जाएगा। हमें जैसे 1 गिलास दूध चाहिए तो हम लोग अ ग्लास ऑफ मिल्क कहते हैं, 2 गिलास दूध चाहिए तो 2 ग्लासेज ऑफ मिल्क कहते हैं, लेकिन मिल्क्स हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स ले लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत सैंड देखें, बालू। तो बालू को भी हम लोग नहीं गिर सकते, अ पीस ऑफ सैंड होता है, 2 पीसेज ऑफ सैंड होता है, अ पीसेस, 2 पीसेस एक्स्ट्रा वर्ड लगा करके सैंड को या अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरलाइज किया जा सकता है, डायरेक्टली नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखें अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत वुड आएगा फ्रेंड्स, वुड मीन्स लकड़ी होता है, वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी को आप नहीं काउंट कर सकते हैं,
ठीक है। वुड अगर लकड़ी में वुड का अगर हम वुड्स कर दें तो वुड्स का मतलब होता है जंगल, लकड़ियां नहीं होगा, गलत हो जाएगा तुरंत। तो वुड जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स अब हम ले लेते हैं लीफ, LEAF। लीफ मीन्स होता है पत्ती। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, पत्ते तो पेड़ों पर होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो सही बात है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 पत्ती 2 पत्ती 3 पत्ती, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारी पत्तियां हो जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि पेड़ों की पत्तियों को, ठीक है ना, गिनना असंभव है। अगर हम चाहें तो गिन सकते हैं, 1 पत्ती 2 पत्ती। और हम लोगों ने लीफ का प्लूरल लिप्स देखा भी होगा आप लोगों ने। और तो लीफ जो होगा फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत ले लेते हैं जैसे राइस ले लीजिए, राइस मीन्स चावल। राइस एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर उसी तरह से व्हीट ले लीजिए, WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूं होता है। फिर उसी तरह से पैडी ले लीजिए, पैडी। ग्राम ले लीजिए, GRAM, ग्राम। फिर उसके बाद इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका चेयर। चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 में, इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, चेयर को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। सो फ्रेंड्स और भी इसमें हो गया वाटर, मनी, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, सैंड, वुड, राइस, व्हीट, पैडी, ग्राम। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। डस्ट ले लीजिए, डस्ट मीन्स धूल कण होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर फ्रेंड्स ले लीजिए गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना होता है फ्रेंड्स। तो गोल्ड से बने हुए जो ऑर्नामेंट होते हैं उनको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड को हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि 1 गोल्ड दे दो, 2 गोल्ड दे दो, 3 गोल्ड दे दो। तो गोल्ड आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। फिर उसी तरह से बेटा सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर, SILVER, सिल्वर। सिल्वर भी आपका ये मेटल है और इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं 1 2 3 में, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद इसमें हम ले लेते हैं सिल्वर, गोल्ड हो गया। फिर उसके बाद लव बेटा, लव मीन्स प्यार होता है, लव मीन्स प्यार करना भी होता है, लव मीन्स स्नेह या प्यार भी होता है। तो लव आपका अनकाउंटेबल, क्योंकि 1 प्यार 2 प्यार 3 प्यार नहीं होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि 1 चाइल्डहुड 2 चाइल्डहुड नहीं होता है, इसको हम लोग प्लुरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के। यानी याद रखे रहिएगा फ्रेंड्स, जो जितने मटेरियल्स नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं इन्हीं के अंतर्गत आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज आप लोगों का ये अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन एकदम जड़ से क्लियर हो गया होगा, और साथ ही में पूरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी एकदम फिनिश हो गया होगा, प्रॉब्लम्स एकदम क्रिएट हो गए होंगे। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों यदि वीडियो लाइक हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।